ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता राजन जुड़ चुके हैं। राजन, आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सबसे बड़ी बात ये रही कि घेरते हुए दिखाई दिए हैं बीजेपी को। और सुल्तानपुर मामले की चाहे हम बात करें, चाहे अयोध्या की बात करें, कई मामलों पर आज उन्होंने घेरा भी है। क्या कुछ आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा? और कहीं ना कहीं जो अयोध्या के लोग हैं वो पहुंचे थे अखिलेश यादव के इस प्रेस वार्ता में, और सीधे तौर से उनका आरोप ये लगा रहे हैं भाजपा पर कि वहां पे जो आर्मी की जमीन थी, मिलिट्री की जमीन थी, वहां पर रिहर्सल चलता था, युद्ध अभ्यास चलता था, उस जमीन को सरकार के संरक्षण में उसको कब्जा किया गया है, प्लाटिंग की जा रही है। यहाँ तक कि वहां वहां की सभी रजिस्ट्रियां भी ले आई गई हैं, और अखिलेश यादव उस रजिस्ट्री को भी दिखा रहे थे कि देखिए बाकायदा रजिस्ट्री हुआ है, फोटो भी लगे हैं इसमें, किस तरह की रजिस्ट्रियां हुई हैं। हालांकि नाम ओपन नहीं कर रहे थे कि किस तरह से कौन कौन लोग हैं। सीधे तौर से उनका यही कहना था कि भाजपा के संरक्षण में ये लोग हैं, जो कि यहाँ पर पहले आर्मी अपना जो है यहाँ पर रिहर्सल करता था, युद्ध अभ्यास करता था, आर्टिलरी की सेना वहां पे आके बराबर अपनी जो है युद्ध अभ्यास की जो है यहाँ पे उनका चलता था बराबर। और साथ में इनकाउंटर को लेकर भी एक बड़ा आरोप लगाया मंगेश यादव को, जिस तरह से इनकाउंटर किया गया उस पे भी कह रहे हैं कि पीडीए का सबसे ज्यादा जो है इस सरकार में पीडीए के जो लोग हैं उन पे जो है उनका इनकाउंटर किया गया है, एक विशेष वर्ग को चुन के जो है इनकाउंटर किया जा रहा है। लगातार ये आरोप लगा रहे हैं भाजपा पर, और साथ में कई ऐसे चीजें हैं जिसको लेकर आज वो भी आरोप लगाए। कहा कि लोकसभा चुनाव के पहले वहां अयोध्या में रेलवे लाइन का ट्रैक कुछ और था, और लोकसभा चुनाव के बाद जब सरकार की जब एक हार हुई है तो उसके बाद से ट्रैक जो है चेंज होकर बीचों बीच आबादी के बीच निकाला जा रहा है, जहां से 200 से ज्यादा घर जो है टूट रहे हैं। तो ऐसे में सरकार के ऊपर ये कहते हुए भी नजर आए कि भाजपा सरकार इस समय हार के बाद बौखलाई हुई है और अयोध्या के लोगों का नुकसान कर रहे हैं। जो सर्किल रेट है वो भी चेंज हो गया है, जो भरपाई है वो नहीं कर पा रहे हैं, जो लोगों को मुआवजा था वो नहीं दे पा रही है सरकार। तो अपने ये भी दावा किया है कि अगर सपा सरकार अगर आती है तो उन सभी लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। जो ट्रस्ट की जमीनें हैं, ट्रस्ट में जो उन्होंने आरोप लगाया कि वहां पे अयोध्या में एक ट्रस्ट चल रहा है, जो उस ट्रस्ट में भाजपा के कई जो है अधिकारी इसमें अब ट्रस्ट में शामिल हैं, यानी कि ट्रस्ट को भी कहीं ना कहीं हथियाने की जो है आरोप लगा रहे हैं। तो तमाम मुद्दों को लेकर आज प्रेस वार्ता किए हैं और भाजपा को जम के इस मुद्दे पर जो है गिरते हुए नजर आए। देखिए, जिस तरीके से राजन, अगर हम पिछले लोकसभा चुनावों की बात करें, कहीं ना कहीं अयोध्या साख का सवाल थी, लेकिन ये सीट बीजेपी हार गई। और जिस तरीके से आप विधानसभा उपचुनाव होने हैं और अयोध्या का मुद्दा जिस तरीके से गरमा रहा है, क्या लगता है आने वाले समय में क्या कुछ इम्पैक्ट डालेगा परिणामों पर? देखिए, साफ तौर से जिस तरह से राजनीति अखिलेश यादव वहां पे रणनीति अपनी और जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, तो भाजपा को घेर कर और वहां के लोगों को अपने पाले में जोड़कर कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है, और लोग भी जुड़ रहे हैं। सैकड़ों के तादाद में आज लोग आए थे, जो कि लोग भी आरोप लगा रहे हैं। वहां के प्रधान भी आज सपा कार्यालय में आए थे, वो भी आरोप लगा रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ रहे हैं और उन्हें कहीं ना कहीं एक बात कह रहे हैं कि अगर मेरी सरकार आएगी तो जो मंदिर के रास्ते में जो मकान जो तोड़े गए थे, उनका मुआवजा नहीं मिला है, उन सभी चीजों को मैं मुआवजा भी दूंगा, और जो रास्ते जो सरकार निकाली है भाजपा सरकार, उनमें मैं बदलाव करके लोगों को राहत दूंगा। तो तमाम चीजों को वो वादा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो अयोध्या के लोग हैं वो इनके बातों को लेकर अट्रैक्ट हो रहे हैं, और उनको लग रहा है कि जब वाकई जब सपा सरकार आएगी तो बड़ा एक चेंजमेंट होगा, मुआवजा फिर से मिलेगा, और जो रेलवे ट्रैक का लाइन है वो कहीं चेंज होगा। जो जमीन पे जो अवैध तरीके से जो कब्जा का आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे आर्टिलरी या मिलिट्री के जो जवान हैं, कई ऐसे सेना है जो आके मिलिट्री के जवान इस अपने जगह पे जो है रिहर्सल करते थे, उस जमीन को सरकार ने हथिया के और वहां पे प्लाटिंग शुरू कर दिया है, तो उसकी भी जांच कराने की बात कर रहे थे।
बिल्कुल ठीक बात है। और कहीं ना कहीं अयोध्या का जिस तरीके से मुद्दा है, कहीं ना कहीं भुनाने की भी उसको कोशिश हो रही है। राजन, जिस तरीके से दूसरे मुद्दे की अगर हम बात करें, सुल्तानपुर का जो एनकाउंटर का मामला है खासतौर पे, वो बहुत ही ज्यादा फोकस में रहा है। और जिस तरीके से आज हमने डीजीपी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि हर तथ्य निरीक्षण के बाद ही ये कार्रवाई हुई है। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश भी सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या कुछ आज उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा? क्योंकि सुनने में ये आया है कि कई माइन्यूट पॉइंट भी उन्होंने पकड़े हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात उन्होंने आरोप लगाया है कि जिसका एनकाउंटर किया मंगेश यादव को, वो चप्पल पहना हुआ था। तो ये कह रहे थे बार बार कि कम से कम चप्पल तो नहीं दिखाते, एनकाउंटर कर दिया ठीक है, लेकिन चप्पल तो नहीं दिखाते। चप्पल में कौन अपराधी भागता है और उसका एनकाउंटर करके दिखा रहे हैं। तो उनके साफ तौर से एक इशारा है कि कहीं ना कहीं उसको पकड़ा गया है, फिर एक प्लानिंग किया गया है, फिर एनकाउंटर किया गया है। इसके तहत वो कह रहे हैं कि फेक एनकाउंटर है। वहीं सरकार ने पूरी तरह से अपनी दावा दिखाई है, सरकार, भाजपा सरकार ने, कि किस तरह से पहले छानबीन हुआ, पुलिस से मुठभेड़ हुआ, उस मुठभेड़ में जो है मंगेश यादव का जो है इनकाउंटर किया गया, किस तरह से वो भागा, फिर इसके बाद से वहां पर कई सारी टीम आई वहां पर, और इसके बाद से फॉरेंसिक टीम भी पहुंची थी जो कि उसका पता लगाया कि किस तरह से इसमें जो है इनकाउंटर के समय जो है कैसे अपराधी भाग रहा था, कैसे उसने पलटवार पुलिस पे किया था, तमाम चीजें को जो है वो दिखाया गया। उसको वो सीधे तौर से कह रहे हैं कि ये सब एक बनावटी किस्सा है, जिसको लेकर सरकार जो है जितने इनकाउंटर कर रही है, इनकाउंटर एक प्रदेश बना दिया है। ऐसे तमाम चीजें जो है सरकार पर आरोप लगा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं अब 2027 का इंतजार कर रही है अब पूरी जनता यूपी का, और कहीं ना कहीं तस्वीर बदलने वाला है। यानी कि साफ तौर से चुनौती दे रहे हैं 2027 में हमारी जीत होगी, और आपके जो एनकाउंटर और तमाम जो अयोध्या वासियों को आपने सताया है, उसको लेकर आपकी बड़ी हार होने वाली है। साफ तौर से जो है अखिलेश यादव ने एक भाजपा पर एक निशाना साधते हुए उनको एक चुनौती भी दिया है।